तो गति का मतलब तो है बस हिलना डुलना, ये गति, लेकिन स्वयं हिलना ये प्रयत्न गुण है, ये फर्क है दोनों। तो जड़ वस्तु तो स्वयं चलती नहीं, आपकी स्कूटर स्वयं चलती है, आपकी कार स्वयं चलती है, नहीं चलती ना, तो उसमें प्रयत्न नहीं है। जो वस्तु स्वयं चलती है उसमें प्रयत्न है, और जो स्वयं नहीं चलती उसमें गति है। तो स्कूटर स्वयं नहीं चलता, इसका मतलब उसमें प्रयत्न नहीं है, लेकिन आत्मा की पहचान बता रहे हैं उसमें प्रयत्न है, वो स्वयं क्रिया करता है। आंख जड़ है, इंद्रियां है, मन भी जड़ है, बुद्धि भी जड़ है, हाथ भी जड़ है, शरीर भी जड़ है, और ये शरीर जो गति कर रहा है ये कैसे कर रहा है? आत्मा के कारण। तो आत्मा में गति कहाँ से आई? उसमें अपनी है, इसलिए कहा उसमें प्रयत्न गुण है, वो स्वयं क्रिया करता है, स्वयं क्रिया अपने आप में भी क्रिया उत्पन्न करता है और जड़ पदार्थ में भी क्रिया को उत्पन्न करता है। देखो हाथ को चला रहा है, हाथ को ऊपर नीचे ले जा रहा है, ये आत्मा ही तो ले जा रहा है। जब आत्मा शरीर छोड़ के निकल जाएगा बस गति खत्म, फिर उससे आप पहचान लेंगे अब इसमें प्रयत्न खत्म हो गया आ चुका, अब नहीं है। मृत्यु होने पर तभी तो आप ऐसे ही तो पता लगाते हैं, अभी हिलता नहीं, डुलता नहीं, चलता नहीं, बोलता नहीं, हंसता नहीं, गाता नहीं, नाचता नहीं, कुछ नहीं करता, इसका मतलब गया, आत्मा गया, ऐसे ही तो पता चलता है। आत्मा तो दिखता नहीं, जब था तब भी नहीं दिख रहा था, अब निकल गया तब भी नहीं दिख रहा, उसकी बाह्य लिंगों से ही पता चलता है। तो आत्मा में प्रयत्न गुण है, वो स्वयं क्रिया करता है, ये तीसरी पहचान। चौथी पहचान सुख का अनुभव करना, बोलिए। पांचवी पहचान दुख का अनुभव करना। क्या आप सुख दुख का अनुभव करते हैं? मतलब आप आत्मा है, आप सुखी भी होते हैं, दुखी भी होते हैं। अब इन 6 लक्षणों में जो 5वां लक्षण है क्या है वो? 5वां बोलिए। दुख का अनुभव करना। क्या आप दुख का अनुभव करते हैं? कभी कभी करते हैं। क्या ईश्वर दुख का अनुभव करता है? इसलिए मैंने कहा था कि ईश्वर की चर्चा नहीं है, ये आत्मा की चर्चा है। ये जो 5वां लक्षण है ये ईश्वर और आत्मा को अलग करता है। ईश्वर कभी भी दुखी नहीं होता और आत्मा होता रहता है, इसलिए ये लक्षण सारे के सारे ईश्वर पे लागू नहीं होंगे, कुछ तो हो जाएंगे। ईश्वर में इच्छा भी है, द्वेष भी है, प्रयत्न भी है, सुखी भी है और छठा ज्ञान भी है, बस एक नहीं है, दुखी नहीं होता ईश्वर। आपके मन में एक और प्रश्न उठ रहा है, मैं समझ रहा हूँ मैं सब समझ रहा हूँ। आपके मन में उठ रहा है कि ईश्वर द्वेष भी करता है? जी हाँ, बिल्कुल करता है, मैं भी बताऊंगा फिर समझ में आए। ईश्वर में द्वेष भी है, इच्छा भी है, द्वेष भी है, प्रयत्न भी है, वो सुखी भी है और ज्ञान भी है। 6 लक्षण में से 5 तो है, सिर्फ एक नहीं, दुखी नहीं है, दुख का अनुभव नहीं करता। आत्मा इन 5 के अलावा दुख का अनुभव भी करता है, इसलिए सारे लक्षण जीवात्मा के हैं। और सूत्रकार का उद्देश्य भी जीवात्मा को समझाना, यहाँ पर वो ईश्वर को नहीं समझा रहा है, ये सारे लक्षण जीवात्मा के लिए होता है। हाँ, तो आपके मन में शंका हो रही है कि ईश्वर में द्वेष भी है क्या? जी हाँ, कैसे है, सुनिए। पहले द्वेष की परिभाषा कर लें, द्वेष किसे कहते हैं, फिर समझ में आएगा ईश्वर में द्वेष है या नहीं। मैं देखता रहता हूँ बहुत सारे लोग छोटी छोटी बातों पे झगड़ते रहते हैं। वो क्यों झगड़ते हैं? वो परिभाषा नहीं करते। क्यों झगड़ते हैं? बस यहाँ गाड़ी अटक जाती है, वो परिभाषा तो करते नहीं, इसलिए वो उलझे रहते हैं और लड़ाई करते रहते हैं, बात सुलझती नहीं। जब कहीं गाड़ी अटक जाए, जिस टॉपिक पे टकराव हो जाए, तो पहले उस चीज़ की परिभाषा कर लें, फिर बात जल्दी सुलझेगी, समझ में आ जाएगी। तो अब यहाँ शंका ही हो रही है कि ईश्वर में द्वेष को माने या न माने। इसके लिए पहले हमको द्वेष की परिभाषा करनी पड़ेगी, वो कर लेते हैं, फिर बात समझ आएगी। इच्छा और द्वेष दोनों आपस में विरोधी गुण हैं, हाँ या ना?
इच्छा का मतलब है मुझे चाहिए। एक व्यक्ति कहता है मुझे धन प्राप्त करने की इच्छा है, इसका मतलब मुझे धन चाहिए। मुझे भोजन खाने की इच्छा है, भोजन चाहिए। मुझे सम्मान प्राप्त करने की इच्छा है, मुझे सम्मान चाहिए। ठीक है, तो इच्छा का इक्विवेलेंट समानार्थक शब्द क्या हुआ? चाहिए। मैं इस चीज को पसंद करता हूँ, ये चीज मुझे चाहिए, इसका नाम है इच्छा। इस बात से आप सहमत हैं? ठीक है। अब द्वेष इससे उल्टा है, नहीं चाहिए, हटाओ इसको, ये मुझे पसंद नहीं है। जो पसंद नहीं है उसका नाम है द्वेष। नहीं चाहिए, हटाओ इसको, दूर करो, ये द्वेष है। क्या आपको ये द्वेष की परिभाषा स्वीकार है? हाँ या ना? तभी तो आगे गाड़ी चलेगी ना। परिभाषा तो पहले ये होनी चाहिए दोनों की, तभी तो बात सुलझेगी, नहीं तो नहीं सुलझेगी। तो इच्छा का अर्थ है मुझे ये वस्तु चाहिए, ये मैं पसंद करता हूँ, मुझे अच्छी लगती है, इसका नाम है इच्छा। और ये वस्तु मैं पसंद नहीं करता, ये मुझे नहीं चाहिए, इसको दूर करो, हटाओ यहाँ से, उसका नाम है द्वेष। ये द्वेष दो प्रकार का है, एक दुख देता है, दूसरा दुख नहीं देता, पर द्वेष तो है। एक कुत्ते ने किसी को काट खाया, खाम खा बिना ही बात, वो आदमी चुपचाप सड़क पे जा रहा था, पीछे से कुत्ता आया चुपचाप, उसकी टांग पे काट खाया, उसको कुत्ते से द्वेष हो जाएगा, हाँ या ना? होगा ना? ये द्वेष दुखदायक है। कुत्ते से जो द्वेष है उसको, इसने मुझे टांग पे काट खाया, क्यों काटा? मैंने क्या बिगाड़ा इसका? कुछ भी नहीं बिगाड़ा, कुछ भी नहीं छेड़ा इसको, खाम खा मुझे काट खाया। तो उसको उस पर गुस्सा आएगा, उससे जलन होगी, कुत्ते से बदला लेने की इच्छा होगी। ये जो द्वेष है ये दुखदायक है। जब भी वो कुत्ता दिखेगा उसको गुस्सा आएगा, हाँ या ना? तो ये एक प्रकार का द्वेष है जो दुखदायक है। किसी आदमी ने आपको धोखा दिया, आपके 10 लाख रुपए उधार ले लिए और फिर दिए नहीं। अब जब भी वो आदमी दिखेगा या याद आएगा, आपको उस पर गुस्सा आएगा। ये जो द्वेष है उस व्यक्ति से, ये दुखदायक है। ठीक है। और दूसरा द्वेष ऐसा है जो दुखदायक नहीं है, लेकिन द्वेष तो है। जैसे उदाहरण, आपको दोपहर के समय भोजन के लिए बिठा दिया, लोग बैठो भोजन करो, और आपकी थाली में खीर भी रख दी और अचार भी रख दिया, दोनों एक साथ। आप दोनों चीज खा लेंगे? एक भोजन है, खीर और अचार दोनों एक साथ खा लेंगे? नहीं खाएंगे ना? क्या खाएंगे? और अचार को आउट, इसको बाहर करोगे, नहीं चाहिए। खीर खाने की इच्छा है इसलिए खीर खा लेंगे, और अचार की इच्छा नहीं है, इसको आउट करो। इस समय नहीं खाना, कल खाएंगे अचार, छोड़ेंगे वो भी नहीं छोड़ेंगे वो भी नहीं, कल खाएंगे, पर खीर के साथ इसका मेल नहीं, इसलिए इसको अभी तो हटाओ यहाँ से। तो खीर की इच्छा है, अचार से द्वेष है। इच्छा का विरोधी, उसका नाम द्वेष है। पर ये द्वेष दुखदायक नहीं है। अचार को आपने निकाल दिया थाली से, नहीं ये आज नहीं खाना, इसको कल खाएंगे, आज तो हटाओ इसको यहाँ से। ये अचार से जो द्वेष है ये दुखदायक नहीं है, पर द्वेष तो है ना, आपने कहा नहीं चाहिए, हटाओ इसे। ये दो तरह का द्वेष, समझ में आएगा? अब ईश्वर में पहले वाला द्वेष तो नहीं है, वो गुस्से वाला, ईर्ष्या वाला, जलन वाला, दुखी होने वाला, वैसा द्वेष नहीं है। कुत्ते ने आदमी को काट खाया, उसको तो कुत्ते से द्वेष हो गया, गुस्सा आया, इससे बदला लेने की इच्छा नहीं रही है, और वो दुखी हो रहा है उस द्वेष से। ईश्वर दुखी नहीं होता, ईश्वर को भी लोग बहुत गाली देते हैं। कुत्ता आदमी को काटता है और आदमी ईश्वर को काटता है, कुत्ते की तरह काटता है, उसको खूब गालियां देता है। ये भगवान बहुत दुष्ट है, भगवान बहुत क्रूर है, इसने मेरे बेटे को मार दिया, मेरे घर में आग लगा दी, मेरी दुकान भेड़ करवा दी, मेरा
मुकदमा हरवा दिया, ये सारे आरोप, झूठे आरोप ईश्वर पे रोज लगते हैं, हाँ या ना? तो लोग भी तो ईश्वर पे आक्रमण कर रहे हैं ना। ये सब बातें सुनता है ईश्वर, क्या सुनकर के दुखी होता है? तो ईश्वर को ऐसी बातें सुनकर, झूठे आरोप सुनकर, गालियां सुनकर उसको गुस्सा नहीं आता, द्वेष नहीं आता, वो दुखी नहीं होता। दंड तो देगा, छोड़ेगा नहीं, छोड़ेगा नहीं लोगों को जो ईश्वर पे झूठे आरोप लगाते हैं। ईश्वर ने आपके बेटा नहीं मारा है, ईश्वर ने आपके मकान में आग नहीं लगाई है, ईश्वर ने आपका मुकदमा नहीं हरवाया, वो और कोई कारण होगा। ईश्वर ने ऐसा नहीं किया, फिर भी ईश्वर पे लोग झूठा आरोप लगा रहे हैं। तो ईश्वर की चुपचाप सुनता है, पर वो दुखी नहीं होता। उसके पास ऐसी कलाकारी है, ऐसी टेक्निक है कि लोग उसको कितनी भी गालियां दें, फिर भी वो दुखी नहीं होता। वो अपनी ढाल लगा के बचाव कर लेता है। हम भी जितनी ताकत है उतना बचाव करते हैं, जब ताकत कम बढ़ जाए तो टूट जाते हैं, फिर दुखी होते हैं, फिर द्वेष करते हैं, गुस्सा करते हैं, जो भी करते हैं। पर ईश्वर ऐसा मार नहीं खाता कभी भी। लोग भले उसको गाली दें, वो अपना सुरक्षा कर लेता है, वो जानता है। तो ये जो मनुष्यों में जो द्वेष होता है, दुखी होने वाला, ये ईश्वर में नहीं है। लेकिन दूसरे वाला तो है, कुछ चीजें ईश्वर को भी नापसंद है। जैसे आपको अचार नापसंद था, खीर पसंद थी, आज खीर खाएंगे, अचार नहीं खाएंगे। अचार से द्वेष आज के लिए, और खीर की इच्छा। इसी प्रकार से कुछ चीजें संसार में ऐसी हो रही हैं जो ईश्वर को पसंद नहीं है, फिर भी हो रही है, वो नहीं चाहता, उनको हटाना चाहता है। तो उन चीजों से ईश्वर को द्वेष, फिर भी वो दुखी नहीं है। ये पॉइंट नोट करने का है, वो दुखी नहीं है, द्वेष होते हुए भी वो दुखी नहीं है। जैसे संसार में चोरी हो रही है, हाँ या ना? क्या ईश्वर चाहता है संसार में चोरी होनी चाहिए? है नहीं, वो नहीं चाहता। क्या ईश्वर को चोरी, डकैती, लूटमार, हत्याएं, अपहरण, क्या ये सारे पाप कर्म पसंद है? नहीं है ना? तो इन सारे पाप कर्मों से ईश्वर को द्वेष है, फिर भी वो दुखी नहीं। लोग करते रहो, ईश्वर सबको देखता है, सबका हिसाब रखता है, समय आने पर सबको दंड भी देगा, छोड़ेगा भी नहीं, फिर भी वो दुखी नहीं। तो इस प्रकार का न दुख देने वाला द्वेष ईश्वर में भी है। अगर इच्छा है तो द्वेष भी है। कुछ चीजें पसंद करता है, कुछ नहीं भी पसंद करता है ईश्वर। वो कोई हर चीज थोड़ी पसंद करता है, आप भी हर चीज पसंद नहीं करते, कुछ पसंद करते हैं, कुछ नहीं करते। ईश्वर भी ऐसा कुछ चेतन है, कुछ चीजें पसंद करता है, कुछ चीजें पसंद नहीं करता। जिनको पसंद करता है उन चीजों की इच्छा है। ईश्वर चाहता है सब लोग अच्छे काम करें, हाँ या ना? क्यों जी बताइए? ईश्वर ये चाहता है सब लोग अच्छे काम करें, चाहता है या नहीं चाहता? तो ईश्वर की इच्छा है ना, ईश्वर में इच्छा है परोपकार करने की, तभी तो उसने सृष्टि बनाई। अगर ईश्वर में इच्छा ना होती तो वो सृष्टि क्यों बनाता? उसमें इच्छा है परोपकार की, और बुरे कामों से उसको द्वेष है। ना वो करता, न करवाता, न समर्थन करता, न किसी का उत्साह बढ़ाता बुरे काम में, बल्कि उसका उत्साह भंग करता है। वैष्णव का लज्जा उत्पन्न करके उसको रोकता है कि बुरे काम मत करो। बुरे काम से उसको द्वेष है। अब बोलिए, समझ में आ गया? शंका है तो आगे आ जाइए, जिसको शंका है आगे आ जाइए। नहीं आया समझ? तटस्थ है, ईश्वर तटस्थ है, ये ठीक है। तटस्थ का मतलब ये नहीं कि वो अपराधों को माफ कर देगा। ईश्वर को लेना देना है, बिल्कुल है, ये उसका इलाका है। आपके घर में घोटाले होते रहे, आप स्वीकार करेंगे? हाँ या ना? हाँ या ना? आपके घर में बच्चे तोड़-फोड़ करते रहे, कुछ भी करते रहे, आपको उनसे लेना देना है। आप कहते हैं ये मेरा घर है, यहाँ मेरी बात चलेगी, मेरी मर्जी के बिना यहाँ कुछ नहीं होगा। तो जैसे आपके घर में बच्चे तोड़-फोड़ करते हैं, गड़बड़ करते हैं, आपको लेना देना है, आप उनको ब्रेक लगाते हैं, तोड़-फोड़ मत करो, शोर मत करो, तूफान मत करो, शांति से बैठो, ये मेरा घर है, यहाँ मेरा कानून चलता है। तो ये ईश्वर का घर है, उसका कानून नहीं चलेगा। वो भी ये चाहता है, ये मेरा घर है, यहाँ रहना है तो तमीज से रहो,
वरना ठोकूंगा अच्छी तरह से, दंड दूंगा, छोड़ूंगा नहीं। लेना देना क्यों नहीं, पूरा लेना देना है। बोलिए। हाँ क्यों करेगा, सही बात जी जी अगर लेना देना ना हो तो ईश्वर सुअर कुत्ता पैदा क्यों हो रहा है? इसीलिए तो बनाएगी, उसको लेना देना है, उसको लेना देना है। ईश्वर यहाँ का मालिक है, सारी दुनिया का राजा है, ये उसका इलाका है। आपको उसके इलाके में रहना है तो उसका कानून मानना पड़ेगा। आप जापान में जाएंगे तो जापान का संविधान आपका लागू होगा, चाइना में जाएंगे वहाँ का कानून लागू होगा, रशिया में जाएंगे वहाँ का लागू होगा, यूएस में जाएंगे वहाँ का लागू होगा। ईश्वर के घर में रहेंगे उसका लागू नहीं होगा, उसका भी तो लागू होगा ना। जैसे कोर्ट में, हाई कोर्ट में जाते हैं, जहाँ डिसीजन देना होता है, उससे कोई लेना देना नहीं, बंदे ने कर्म अच्छे किए बुरे किए, डिसीजन दे देता। अगर उसको केवल डिसीजन देना है, इतना तो लेना देना है ना, उसको इस ड्यूटी पर बिठाया गया। अच्छा वो क्यों न्याय करने के लिए बैठा है? उसकी ड्यूटी है। ड्यूटी क्यों है? उसको पैसे चाहिए, इसलिए उसने वो ड्यूटी स्वीकार की है। उसने योग्यता बनाई है कि मैं न्याय करूँगा। उसकी इच्छा भी थी, उसकी इच्छा थी, रुचि थी, उसने पढ़ाई की और डिग्री प्राप्त करके ये ड्यूटी स्वीकार की कि जो भी गड़बड़ करेगा देश में मैं उसका न्याय करूँगा। तो उसका देश वालों से लेना देना तो है, तभी तो बैठा ही ना न्याय करने। तो न्याय करने की ड्यूटी क्यों स्वीकार करता? उसको द्वेष नहीं है, कोई इच्छा नहीं उसकी, तो उसको तो काम डिसीजन देना है, उसको डिसीजन। हाँ, मैंने बताया दो तरह का द्वेष। न्यायाधीश को दुखदायक द्वेष नहीं है, गुस्सा नहीं है, गुस्सा भी नहीं है। ऐसे ही ईश्वर को भी गुस्सा नहीं है, दुखदायक द्वेष नहीं है, और बिना दुख देने वाला द्वेष तो है। यदि देखिए, बात सुनिए, इस पर चिंतन करें। सारी बातें 2 मिनट में समझ में नहीं आएंगी। मैंने 45 साल तपस्या की। मैंने जो जंगल में बैठ के 25 साल तो जंगल में बिताए, पर पूरा जंगली नहीं हूँ। आप यूँ मत समझना कि पूरा जंगली हूँ। मैं जंगल में रहा हूँ पर पूरा जंगली नहीं हूँ। मुझे दुनिया का सब पता है, दुनिया का भी पता है और जंगल का भी। मैंने दोनों लाइफ देखी। आपने सिटी लाइफ देखी, 2 साल जंगल में रह के देखो तो पता चलेगा आपके मन में कितनी पवित्रता आएगी, कितनी शुद्धता आएगी। तो मन को शुद्ध करके विचार करेंगे तो धीरे धीरे बातें समझ में आएंगी। कोई बात आज समझ में आएगी, कोई 6 महीने में आएगी, कोई 10 साल में आएगी। कल परसों मैंने बताया था ना, कुछ बातें कठिन होती हैं जो 10-20 साल में समझ आएंगी। अपमान की इच्छा करो, 20 साल बाद समझ आएगी, जबकि ये शब्द प्रमाण में सिद्ध है। महर्षि मनु जी ने लिखा है, अवमानस्य सर्वदा अमृतस्य चाकांक्षे अवमानस्य सर्वदा। अपमान की इच्छा अमृत के तुल्य करो। पर ये तो आज किसी की समझ में नहीं आता कि अपमान की इच्छा करो, जबकि ये प्रामाणिक है, ऋषि वचन है। तो ऐसी कठिन बातें होती हैं जो समझने में टाइम लगता है, और समझने के लिए चिंतन करना पड़ता है। दुनियादारी से बाहर निकल के शांत में, एकांत में, जंगल में जाके मौन बैठना पड़ता है, तपस्या करनी पड़ती है, तब जाके समझ में आती है। तो ईश्वर में द्वेष है, वो धीरे धीरे समझ में आएगा जब आप एकांत में जाकर चिंतन करेंगे। उसको दुनिया से लेना देना है, न्यायाधीश को भी है। जिसको कोई लेना देना नहीं है वो पहाड़ पे जाके चुपचाप बैठ जाए, ना खबर सुनेगा, ना कोई लेन देन है, ना कोई हस्तक्षेप है, वो कुछ नहीं करेगा। उसके लिए आप कह सकते हैं इसको दुनिया से क्या लेना देना। तो बड़ा पहाड़ में कहीं गुफा में जाके बैठ गया, पर ईश्वर तो ऐसे गुफा में नहीं बैठ गया। वो तो सर्वव्यापक है, 24 घंटे देखता है, सबको देखता है, सबके कर्मों का हिसाब रखता है, ठीक न्याय से फल देता है, लेना देना पूरा है उसका। इसलिए वो कहता है मेरे इलाके में रहना है तो मेरा कानून मानना पड़ेगा, वरना सुअर बनाऊंगा, कुत्ता बनाऊंगा, बैल बनाऊंगा, घोड़ा बनाऊंगा, हाथी बनाऊंगा, भेड़ मछली बना दूंगा। उसका पूरा लेना देना है। वो राजा है, मालिक है, उसकी जिम्मेदारी है, उसने जिम्मेदारी स्वीकार की है, आपका कर्जदार नहीं है। हाँ, कई लोग ऐसे बात करते हैं तो भगवान की जिम्मेदारी क्यों भाई, उसने आपसे कर्ज लिया गया, काय की जिम्मेदारी? उसने आप पर एहसान किया है, आपकी सहायता करने के लिए जिम्मेदारी स्वीकार की है। आप उस पर दबाव नहीं डाल सकते कि तुम्हें ये करना पड़ेगा।
ये उस पर दबाव डाल सकते हैं जिसने आपसे कर्जा ले रखा हो और चुकाया नहीं हो, उस पर आप दादागिरी कर सकते, ईश्वर पे नहीं कर सकते। उसका तो एहसान है आपके ऊपर कि वो आपके लिए फ्री में काम कर रहा है। एक नया पैसा आपसे फीस नहीं लेता और 24 घंटे आपका ध्यान रखता है, कितने खतरों से बचाता है, कितने आपको अच्छी बात सिखाता है, कितनी बुराइयों से बचाता है, कितना सारा नॉलेज देता है, कितना खाना पीना और दुनिया भर की सारी सुविधाएं आपको दे रखी है फ्री में। तो इस तरह से ईश्वर का एहसान मानना चाहिए, उसका उपकार मानना चाहिए, तो फिर धीरे धीरे और बहुत सी बातें समझ में आएंगी। बोलिए। स्वामी जी, जैसे इस द्वेष को मैं ऐसे ही समझ रहा हूँ कि जैसे आत्मा दुख से दूर रहना चाहती है, तो आत्मा के अंदर एक ऐसी शक्ति है कि वो कुछ चीज़ों से दूर रहना चाहती है। और ईश्वर भी जैसे अज्ञान नवीनता पाप से दूर रहने की उसमें शक्ति होती है जी। कि जैसे गंदगी है कहीं और ईश्वर सर्वव्यापक है, तो उस गंदगी से दूर रहता है, ये शक्ति है उसमें। तो इस रूप में भी इस द्वेष को समझ सकते हैं क्या? आत्मा में दो तरह का द्वेष है। ठीक है, एक तो दुखदायक, जैसे कुत्ते ने काटा उससे द्वेष हो गया, ये दुखदायक है। ठीक है, और दूसरा वो था अचार नहीं चाहिए, वो भी ये दोनों तरह का है। आत्मा में दोनों तरह का द्वेष है। और दुख नहीं चाहिए। दुख नहीं चाहिए, दुख से भी उसको द्वेष है, ठीक है, स्वाभाविक द्वेष है। तो ये शक्ति भी मानते हैं आत्मा की। हाँ, शक्ति है, इसको शक्ति कह लीजिए, गुण कह लीजिए, एक ही बात है। ठीक है, हाँ, तो ईश्वर में जैसे वो सब जगह मतलब जो धर्म की बात करते हैं कि भाई आपका ईश्वर सर्वव्यापक है, तो क्या जो गंदगी है कहीं सार्वजनिक शौचालय उसमें भी है, तो उसमें लेकिन उसमें ये शक्ति भी है कि वो सब जगह रहे, उनसे दूर रहे। ईश्वर में ये शक्ति है, वो कूड़े कचरे गंदगी में, सीवर में, नाली के पानी में भी रहता है, फिर भी उस दुर्गंध से दुखी नहीं होता, उसको ब्रेक लगाने की ताकत है। हाँ, आत्मा कमजोर है, वो उस दुर्गंध से होने वाले दुख को नहीं रोक पाता, इसलिए आत्मा तो दुर्गंध में परेशान होता है। ईश्वर परेशान नहीं होता, उसमें ताकत है, वो रोक देता है। ये भी एक तरह से शक्ति है। शक्ति है जो जी हाँ। द्वेष को मान सकते हैं। जी हाँ, द्वेष भी आत्मा की स्वाभाविक शक्ति है, स्वाभाविक गुण है। सत्यार्थ प्रकाश के 9वें समुद्रास में पढ़िए, आत्मा की 24 शक्तियां लिखी हैं स्वाभाविक, उसमें द्वेष भी लिखा है, दुख नहीं लिखा। हाँ, दुख अलग चीज है, द्वेष अलग चीज है। दुख नहीं है और सुख भी नहीं है, दोनों ही नहीं है। और अगर द्वेष की होता तो इस सूत्र में द्वेष और दुख दोनों को पड़ता है। हाँ, दो क्यों पढ़ते, यहाँ दोनों लिखे, इसका मतलब दोनों में अंतर है। अंतर, दुख जीवात्मा में नैमित्तिक है, सुख भी नैमित्तिक है। ये जो 6 लक्षण बताए इस सूत्र में, अभी छठा कल बच गया ज्ञान वाला, वो भी साथ जोड़ लेंगे। 6 लक्षण बताए, ये स्वाभाविक गुण नहीं है आत्मा के। कई लोगों को ये भ्रांति होती है कि आत्मा के लिंग बताए तो आत्मा के 6 के 6 स्वाभाविक है, ये लोगों को भ्रांति है। ये तो लिंग है, लिंग में स्वाभाविक गुण भी होते हैं, नैमित्तिक गुण भी होते हैं और कर्म भी होते हैं। लिंग शब्द में तीनों चीजें इंक्लूड है, स्वाभाविक गुण, नैमित्तिक गुण और कर्म, जबकि स्वाभाविक 3 में से केवल एक है। तो ये जो 6 लिंग बताए, इसमें 4 लिंग ऐसे हैं जो स्वाभाविक भी हैं, नैमित्तिक भी हैं, दोनों तरह के, और केवल 2 गुण सुख और दुख, ये दोनों केवल नैमित्तिक है, ये स्वाभाविक नहीं है। अगर जीवात्मा का सुख स्वाभाविक होता तो 24 घंटा सुखी रहता। क्या जीवात्मा 24 घंटा सुखी रहता है? इसका मतलब सुख स्वाभाविक नहीं है। अग्नि 24 घंटे गर्म रहती है, हाँ या ना? अग्नि 24 घंटा गर्म रहती है क्योंकि गर्मी उसका स्वभाव है। तो यदि सुख आत्मा का स्वाभाविक गुण होता तो 24 घंटा सुखी रहना चाहिए। क्या आप 24 घंटा सुखी रहते हैं? इसका मतलब सुख स्वाभाविक नहीं है। क्या आप 24 घंटा दुखी रहते हैं? इसका मतलब दुख भी स्वाभाविक नहीं है। ये दोनों बारी बारी से आते हैं, कभी सुख आता है कभी दुख आता है। जब सुख आता है तो दुख हट जाता है, दुख आता है तो सुख हट जाता है। ये दोनों नैमित्तिक है। बाकी जो 4 बचे वो स्वाभाविक भी है और नैमित्तिक भी है। फिर बताऊंगा विस्तार से आपकी आखिरी शंका। अभी जैसे हमने संस्कृत में तो हम ऋषियों के ग्रंथों को सीधा नहीं समझ सकते ना तो हमें टीका पढ़नी पड़ेगी। जी, तो हम जिसकी टीका पढ़ते हैं हमें कैसे पता लगेगा कि वो आपको कुछ है या उसके लिए आपको संस्कृत ही पढ़नी पड़ेगी।
एक डॉक्टर बनता है तो उसको अंग्रेजी पढ़नी पड़ती है या नहीं? और दूसरा कहता है मुझे भी डॉक्टर बनना है, तो भाई तुम भी अंग्रेजी पढ़ो, तुम्हें अंग्रेजी पढ़नी पड़ेगी तब आपको एलोपैथी समझ में आएगी। वैद्य बनना है तो संस्कृत पढ़नी पड़ेगी, उसके बिना वैद्य नहीं बन सकते आप। मोक्ष में जाना है संस्कृत का व्याकरण ठीक से नहीं समझ पाएंगे तो थोड़ा पढ़ो, आधा पढ़ो, चौथाई पढ़ो, 20% पढ़ो, कुछ तो पढ़ो। बिना पढ़े तो आप कुछ और एक ग्रंथ है वो बोलिए। ऋषियों के ग्रंथ पढ़ने के लिए आपको संस्कृत पढ़नी पड़ेगी, उसके बिना गुजारा नहीं है। अगर उसके बिना काम चल जाता तो मैं भी अपना बंगला बना लेता, मैं भी अंग्रेजी पढ़ के अपना मोक्ष में चला जाता। मैं भी तो घर छोड़ के आया नहीं ये सब पढ़ने, संस्कृत पढ़ने के लिए आया। अभी हमें टीका पढ़ने में हिंदी टीका पढ़े कोई मापदंड तो हो भी एक आप है ना। हमें किसको पढ़े कोई बेस्ट है ना ना कोई टीका वाला ठीक नहीं है, सब गड़बड़ है। हमारे लिए तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। बस वही ऑप्शन है संस्कृत पढ़ो। मैंने क्यों पढ़ी? मैं भी शॉर्टकट मार लेता। मैं क्यों मेहनत कर रहा हूँ संस्कृत में? अगर आपको कोई चीज पढ़नी है, कोई सब्जेक्ट पढ़ना है, तो जिस ओरिजिनल लैंग्वेज है वो ओरिजिनल लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। आपको कंप्यूटर सीखना है तो अंग्रेजी सीखनी पड़ेगी। तो जैसे कंप्यूटर के लिए अंग्रेजी सीखनी पड़ती है, इंजीनियरिंग के लिए इंग्लिश सीखनी पड़ती है, तो दर्शन वेद उपनिषद के लिए संस्कृत पढ़नी पड़ेगी। बहाना नहीं चलेगा, पढ़नी ही पड़ेगी। इस जन्म में पढ़ो या 10 जन्म बाद पढ़ो, जब भी पढ़ो पढ़नी पड़ेगी, तब तक मोक्ष भी नहीं होगा। संस्कृत के बिना मोक्ष नहीं होगा, ध्यान रखना। संस्कृत पढ़नी पड़ेगी। अगर बिना पढ़े मोक्ष हो जाता तो मैं भी शॉर्टकट मारता, मैं क्यों लंबा कट मारता? आप ज्यादा समझदार, मैं बेवकूफ हो गया। आप शॉर्टकट मारना चाहते, मैं भी तो शॉर्टकट चाहता हूँ, मैं क्यों फालतू मेहनत करूंगा? मैंने देखा कि संस्कृत के बिना ये विद्या समझ में नहीं आएगी, इसलिए पढ़नी पड़ी और 10 काम छोड़ने पड़े। आपको भी छोड़ने पड़ेंगे। आप क्या सोचते हैं? घर भी नहीं छोड़ना पड़े, परिवार भी नहीं छोड़ना पड़े, संस्कृत भी ना पढ़नी पड़े, तो यूँ फटाफट मोक्ष में सरक लें। इतना सस्ता नहीं कि मोक्ष, तपस्या करनी पड़ेगी। चलिए समय समाप्त हो गया, बाकी चर्चा शाम को करेंगे। एक बार ओम का उच्चारण करें। ओम